अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद अली और आप देख रहे हैं खूनी संडे। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने ज़मान में रखे, हर बुरी बला, हर बुरी नज़र और हर बुरी आफत से हमेशा महफूज रखे। आमीन। दोस्तों, आज का जिक्र एक ऐसे कब्रिस्तान के ऊपर है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई भी शख्स वहाँ जाए तो वो किसी न किसी हादसे का शिकार लाजमी होता है। वहाँ पर कुछ ऐसी मखलूकों का बसेरा है जो इंसान को जिंदा रहने नहीं देती। बहुत से लोगों ने ये शिकायत की है कि अक्सर उन्हें कब्रिस्तान में बनी हुई कब्रों के ऊपर अपने ही नाम नजर आते हैं और जिन लोगों ने अपने नाम देखे हैं अगले दिन वो जिंदा नहीं रहे। आज की ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना वक्त गवाए मौजू की तरफ चलते हैं। लेकिन मौजू का आगाज़ करने से पहले चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। मौजू का आगाज़ करने से पहले एक बार आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। रात का वक्त हो रहा था और हवाएं हल्की हल्की चल रही थी। आसमान पर बादल इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी जमीन पर सही से नहीं पहुंच रही थी। शहर के पुराने इलाके में एक कब्रिस्तान था जहां लोग दिन में अकेले जाने से डरते थे और रात को तो वहां का नाम लेना भी लोगों को पसंद नहीं था। उसी रात एक लड़का जिसका नाम समीर था, वो धीरे धीरे उसी कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। समीर कोई आम इंसान नहीं था, या यूं कहें कि वो खुद को आम इंसान नहीं समझता था। उसको ऐसी जगहों पर जाने का शौक था जिसके बारे में लोगों का कहना होता था कि इन जगहों पर रूहों का या जिन्नातों का कब्जा है। वो उन जगहों को एक्सप्लोर करता और उन कहानियों को सच बनाने की कोशिश करता और फिर उन सब जगहों की वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोड करता था। उस रात भी वो अपना कैमरा और टॉर्च लेकर निकला हुआ था एक नई हॉरर वीडियो बनाने के लिए। तभी उसने अपना कैमरा ऑन किया और कहा, आज की रात मैं जा रहा हूं उसी कब्रिस्तान में जहां लोग अकेले जाने से डरते हैं। कब्रिस्तान का दरवाजा काफी पुराना था जिस पर काफी जंग लगा हुआ था। जैसे ही समीर ने उसे धक्का दिया तो उस दरवाजे से चिल्लाने की आवाज आने लगी। कब्रिस्तान के अंदर काफी गहरा अंधेरा था, इतना कि टॉर्च भी कुछ दूर तक ही काम कर पा रही थी। समीर धीरे धीरे अंदर बढ़ा। कब्रिस्तान की मिट्टी इतनी सूखी हुई थी कि उसके कदमों से मिट्टी की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। हर तरफ कब्रें ही कब्रें, कुछ पुरानी टूटी हुई थी और कुछ नई कब्रें थी जिन पर अभी ताजे फूल डले हुए थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो जगह पर काफी बर्फ पड़ी हुई हो। समीर ने कैमरा अपनी तरफ की और कहा, अब मैं अंदर आ चुका हूं और सच कहूं तो यहां का माहौल काफी भारी है। तभी दूर कहीं से उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। यह सुनकर समीर एकदम वहीं रुक गया। उसका दिल तेज से धड़कने लगा। उसने जोर से पूछा, कौन है? मगर उस वक्त उसे कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ हवा की आवाज और पत्तों के गिरने की आवाजें आ रही थीं। समीर ने हिम्मत की और मजीद आगे बढ़ने लगा। तभी उसने खुद से कहा, यह सब दिमाग का खेल है। मगर उसे पता नहीं था कि शायद आज की ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली है। समीर कब्रों के दरमियान चल रहा था। हर कब्र पर नाम लिखा हुआ था और तारीख लिखी हुई थी, और कुछ कब्रों पर दुआएं लिखी हुई थी और कुछ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। वो हर कब्र को देख रहा था और कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी, एक कब्र जो बिल्कुल नई बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही किसी ने आज ही बनाई हो, मगर उस पर कोई फूल नहीं थे। समीर उस कब्र के पास गया और कैमरा उस तरफ करके कहने लगा, लगता है ये कब्र अभी अभी बनी है, लेकिन
उसने कब्र पर टॉर्च डाली और फिर अचानक उसका चेहरा एकदम जैसे सफेद पड़ गया हो। उसकी सांसें रुकने लगी थी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोली और गौर से उस कब्र को देखने लगा। उस पर एक नाम क्लियर लिखा हुआ था, समीर खान, जो उसका अपना नाम था। तभी उसने खुद से कहा, यह क्या मजाक है। लेकिन उस वक्त उसकी आवाज में काफी खौफ था। उसने अपनी आंखों को मसला और दोबारा देखा तो वहां पे वही नाम था, लेकिन उसके नीचे तारीख लिखी हुई थी, 21 अप्रैल 2026। समीर ने जब अपना मोबाइल निकाला और उसमें डेट देखी तो आज 20 अप्रैल था। उसने घबराते हुए कहा, यह नामुमकिन है, और वो वहां से पीछे हटने लगा। वो खुद को यही तसल्ली दे रहा था कि शायद ये किसी का मजाक होगा, मगर अब डर ने उसकी जिंदगी में अपनी जगह बना ली थी। उसने आसपास देखा। कब्रिस्तान बिल्कुल खाली था, एक गहरी खामोशी। फिर उसने कैमरा उठाया और कहने लगा, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन किसी ने मेरा नाम और कल की तारीख यहां लिखी हुई है। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। तभी उसको दोबारा वही आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। इस बार वो आवाज ज्यादा करीब से आ रही थी। समीर ने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हुआ है। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है कि जहां दिन में जाने पर भी एक अजीब सा खौफ महसूस होता है, और समीर तो रात के वक्त वहां गया था। तभी उसे आवाज सुनाई दी, तुम आ गए हो। समीर चिल्लाया और पीछे हटने लगा। वो जोर जोर से यही कह रहा था, तुम कौन हो, सामने आओ। तभी वहां की हवाओं में एक अजीब सा बदलाव होने लगा। तेज हवाएं चलने लगी और दरख्तों के पत्ते काफी तेजी से गिर रहे थे। और तभी एक आवाज सुनाई दी कि तुम्हारी जगह तैयार हो चुकी है। लेकिन यह आवाज काफी दबी हुई थी, जैसे कोई जमीन के अंदर से चिल्ला रहा हो। समीर का जिस्म अब काफी तेजी से कांप रहा था। वो दिल ही दिल में यही सोच रहा था कि उसे यहां से भाग जाना चाहिए। जैसे ही वो मुड़ के भागने लगा और कुछ कदम दूर जाने के बाद जैसे किसी चीज से उसका पांव टकरा गया हो और वो जोर से जमीन पर गिर गया। उसके हाथ से टॉर्च छूट गया और वो कहीं दूर जाके गिरा। खौफ के मारे उसे अब टॉर्च नजर नहीं आ रही थी। अंधेरा जो अब काफी ज्यादा बढ़ चुका था। समीर उठने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसका पांव पकड़ लिया है। उसने अपने पैरों की तरफ देखा और जोर से चिल्लाने लगा। जमीन के अंदर से एक मुर्दा हाथ मिट्टी से बाहर निकला हुआ था, जिसने उसके पांव को काफी जोर से पकड़ा हुआ था। समीर चिल्लाते हुए कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मगर हाथ की मजबूती काफी तेज होती जा रही थी। हैरत की बात यह थी कि समीर को उसी जगह से 3 से 4 हाथ निकलते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उस जगह पर एक साथ काफी कब्रें बनी हुई हैं। समीर की आंखों के सामने दर्जनों मुर्दे उठकर उसकी तरफ देखने लगे, जिनकी आंखें बिल्कुल काली थी और चेहरा बिल्कुल सफेद था, और होठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। और वो उससे यही कह रहे थे, तुम अब यहीं रहोगे। समीर जोर जोर से चिल्ला रहा था और वहां से उठ के भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वहां से उठ नहीं पा रहा था। तब वो समझ चुका था कि अब कोई फायदा नहीं। आखिरी लम्हे में उसने अपनी कब्र की तरफ देखा, जो धीरे धीरे खुल रही थी, जैसे वो उसका इंतजार कर रही हो। और फिर
समीर उस मिट्टी के अंदर जाके गायब हो गया और ऐसा लगा कि जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। सुबह का वक्त था। कब्रिस्तान के बाहर लोगों का हुजूम था। पुलिस भी आ चुकी थी, क्योंकि कब्रिस्तान के गोरकर ने पुलिस को कंप्लेन की थी कि यहाँ से रात को किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो उन्हें मिट्टी के पास सिर्फ एक कैमरा पड़ा हुआ मिला और एक कब्र जो बिल्कुल नई बनी हुई थी। उस पर नाम लिखा हुआ था समीर खान और तारीख 21 अप्रैल 2026, जो आज की तारीख थी। पुलिस ने कब्र खोली तो अंदर उन्हें एक लाश मिली जो बिल्कुल नई थी। चेहरा बिल्कुल डरा हुआ था, आंखें खुली हुई थी, जैसे वो कोई खौफनाक चीज देखकर डर गया हो। और जब कैमरे की फुटेज चेक की गई तो आखिरी क्लिप में सिर्फ अंधेरा था और समीर के चिल्लाने की आवाजें। मगर एंड में एक और आवाज रिकॉर्ड हुई जो समीर की नहीं थी। वो आवाज यही कह रही थी, हर वो शख्स जो अपनी कब्र देख लेता है उसके बाद उसका बचना आसान नहीं होता। और आज भी लोग कहते हैं कि अगर रात के वक्त कोई उस कब्रिस्तान में जाए तो अक्सर लोगों को कब्रों पर अपना नाम लिखा हुआ नजर आता है। ऐसा लगता है कि वहां की कब्रें लोगों का इंतजार कर रही हैं। बज़ाहिर सुनने को ये सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन हकीकत में ऐसे बहुत से कब्रिस्तान हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर ऐसी मखलूकों का बसेरा है जो इंसानों का इंतजार करती हैं कि किसी तरीके से वो उन्हें नुकसान पहुंचाएं। शमशान घाट, कब्रिस्तान या कोई भी ऐसी जगह जो किसी भी मजहब के लिए आखिरी आरामगाह की जगह हो, उन जगहों पर रूहों का, जिन्नातों का सबसे ज्यादा बसेरा होता है। अल्लाह पाक आप सबको, मुझे हमेशा अपने ज़मान में रखे, हर ऐसी मखलूक से हमेशा बचा के रखे जिसे हम देख नहीं सकते हैं और उससे हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।